नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर एकीज ओवियम्स मेडिकल सेंटर एंड चीफ कंसल्टेंट। स्वागत है आपका होम्योबस के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एस्थमा यानी दमा की और उसका होम्योपैथी में किस तरह का उपचार किया जाता है। एस्थमा जो कि एक बहुत कॉमन दवाई है, बीमारी है जो बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। जैसे चाइल्डहुड एस्थमा में जो मरीज होते हैं जिनको रेकरेंट ब्रोंकाइटिस होता है, चाइल्डहुड एस्थमा में उनको फ्रीक्वेंटली अटैक्स होते हैं खांसी के और सांस के, जब उनकी सांस में विस्लिंग साउंड शुरू हो जाती है, जिसको कि आमतौर पे वो कहा जाता है कि छाती बज रही है। बच्चों की छाती से विस्लिंग की साउंड आनी शुरू हो जाती है और उनको प्राय नेबुलाइजर की हमें ज़रूरत पड़ती है या बच्चों को इन्हेलर भी दिया जाता है। अगर इन सब बच्चों को अगर होम्योपैथी द्वारा उपचार किया जाए तो ये उनके इन्हेलर्स और उनकी ये नेबुलाइजेशन बड़ी जल्दी ठीक छूट जाती हैं और पूर्णतः से ठीक भी हो जाती हैं। एस्थमा में जानते हैं कि एस्थमा के कारण क्या होते हैं। एस्थमा के कारण एक तो कुछ जेनेटिक होता है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री होती है जिनके माता पिता में या परिवारों में माता की तरफ से या पिता की तरफ से फैमिली में है, तो उनको टेंडेंसी होती है ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उनको दमा की शिकायत हो। या एक जैसे एलर्जी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसमें एनवायरमेंटल एलर्जी हो, खाने पीने की किसी चीज़ से एलर्जी हो, उससे ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपकी इम्यूनिटी लो हो तब आप उससे ज़्यादा पीड़ित होते हैं एस्थमा से। और सबसे बड़ी बात है, कई लोगों को जो उनको दवाएं ली जाती हैं, कुछ दवाओं को लेने के बाद भी उनके दुष्प्रभाव में उनको सांस की शिकायत शुरू हो जाती है। और जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनको प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जहाँ पे एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे भी लोग बाग इस तकलीफ से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। अब जब इसके आप जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। आम लक्षण आमतौर पे देखने में आता है कि जब एस्थमा होता है तो उसमें मरीज को बहुत खांसी आती है, खांसी के बाद बलगम आती है और उसके बाद सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और वीकनेस होती है। ही मे और मे नॉट हैव फीवर, खांसते खांसते वॉमिटिंग होना या उसके साथ बलगम निकलना और वीकनेस महसूस करना, ये उसके आम लक्षण होते हैं। इनकी जांच कैसे करें। इनकी जांच करने के लिए हम एक ब्लड का टेस्ट करते हैं जिसमें रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। उसमें सीबीसी के साथ इओसिनोफिल काउंट देखा जाता है, आईजीई चेक होता है और उसमें चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन और उसका प्रोटोकॉल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं उसको, पीक फ्लोमीट्री से उससे टेस्ट करते हैं, पीएफटी। उससे पता चलता है कि आपकी फेफड़े कितने कमज़ोर हैं या उसमें आपकी क्षमता कितनी है ऑक्सीजन लेने की। अगर इस चीज़ को अस्थमा को शुरू में नहीं ठीक किया जाए तो ये क्रॉनिक रूप धारण कर लेती है और क्रॉनिक रूप धारण करने से कई बारी पेशेंट की लॉन्ग सिकनेस के साथ मृत्यु भी हो सकती है। अब इस जानते हैं कि इसमें हम अगर ऐसे शिकायत हो तो क्या करना चाहिए। एक मरीज को अगर पता चल जाए कि वो उसका एस्थमा का है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स क्या करें। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति को अगर एस्थमा के लक्षण कभी भी दिखते हैं तो उनको एक तो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में खासतौर पे सजग रहना चाहिए। नॉइज जो डस्ट पोल्यूशन है या उसकी स्मोक पोल्यूशन है उससे दूर रहें, केमिकल पोल्यूशन से दूर रहें और अपने खाने पीने में उन चीज़ों का सेवन करें जिनसे उनके चेस्ट में हैवीनेस ना हो या उनको खांसी वगैरह ना आए, जिसके लिए आमतौर पे कहा जाता है कि खट्टा ठंडा तला हुआ ये चीज़ें अवॉइड करें। और उनको अगर जैसे आम लक्षण में कोल्ड के साथ होता है तो वो नोज ब्लॉक होता है तो वो स्टीम का इनहेलन करें, गर्म पानी के गॉगल्स करें। अगर चाय पीते हैं चाय में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के घूंट भर के गले में रोकें और धीरे धीरे उसको सटकें, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। ऐसे ही अगर वो स्टीम लेते हैं रेगुलरली तो अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर कोल्ड का, कूलर का, एसी का, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए।
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि वो होम्योपैथी के जो मेन ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और सेफ ट्रीटमेंट है, और एस्थमा जिसको कई लोग इनक्योरेबल मानते हैं, तो ये ऑलमोस्ट क्योरेबल भी है होम्योपैथी द्वारा। और कम से कम उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स हैं, जो ड्यूरेशन ऑफ अटैक्स हैं और इंटेंसिटी ऑफ अटैक है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वो पूरे इलाज करने के बाद पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाते हैं और मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसे समय में कुछ, जैसे हम कहते हैं कि होम्योपैथी में जो इलाज किया जाता है वो लक्षणों के आधार पर होता है। जैसे एलोपैथी में होता है कि अगर आपको वो है टिपिकल एंटीबायोटिक्स या इनहेलर्स यूज़ करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं, तो हमारे यहाँ जो इस नाम से दवाइयाँ नहीं दी जाती कि ब्रोंकोडायलेटर है या एंटीबायोटिक है, पर अगर जो दवा लक्षणों के आधार पर निर्धारित की जाती है, वही एज एन एंटीबायोटिक भी काम करती है, एज एन एंटी ब्रोंकोडायलेटर भी काम करती है, और म्यूकोप्रोलेंट के लिए जो फ्लो करना होता है, म्यूकस निकालना, उसका भी काम करती है। वो सिर्फ करती है लक्षणों के आधार पर। वही दवा किसी एक मरीज को दी जाती है जिनमें वो पर्टिकुलर लक्षण होते हैं। और बल्कि आपको ये जानकर एक और भी होगी कि कुछ व्यक्तियों में जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में उनको आराम मिलता है। जैसे कि जब तक बच्चा नी एल्बो पोजीशन पे लेटता है, उसको सिर्फ तभी आराम मिलता है। तो ये एक बहुत टिपिकल लक्षण है जिसमें हम मेडोराइनम नाम की दवा यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। जहाँ पे जिन पेशेंट्स में किसी भी तरह की एलर्जी की प्रवृत्ति होती है, जैसे स्किन एलर्जी होती है, और स्किन एलर्जी को वो अपने उनसे एंटीबायोटिक्स या अपनी एंटी फंगल या दूसरी स्टेरॉयडल क्रीम से उसको सप्रेस करते रहते हैं, तो कई लोगों में देखने में आता है, बच्चों में खासतौर पे, कि वो उनकी स्किन की प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है, पर वो चेस्ट की एलर्जी में डेवलप हो जाती है और वो एस्थमा का रूप भी ले लेती है। तो जिसमें हम जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस में कहते हैं, तो चाइल्डहुड एस्थमा एंड एक्जिमा, दे ऑल्टरनेट। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, गुनगुने पानी का, ठंडक से बचा के रखें अपनी चेस्ट को। और जैसे जैसे आपके लक्षणों के आधार पे हम जो दवा दी जाती है, आपको आराम मिलता जाता है, तो आप अपने आप देखते हैं कि आप उन सब चीज़ों को सह पाते हैं जो कि आप पहले नहीं सह पाते थे, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो चेंज ऑफ सीजन हो। तो इस तरीके के से हम कहते हैं कि तो हम होम्योपैथी द्वारा एस्थमा का बहुत अच्छा और पर्याप्त इलाज और ट्रीटमेंट होता है। और जैसे कि हमने अपने अपने एकेजी ओवियम सेंटर में देखते हैं कि हमने हमारे बहुत सारे मरीज एस्थमा के वो होम्योपैथी द्वारा कम्प्लीटली ठीक हुए हैं। और अगर इसमें जो दवाई यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम में इपिकैक है, एंटिमटाट है, पोथोस है, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ, बट उनको लक्षणों के आधार पर ही दिया जाता है। अगर फिर भी आपको किसी की आवश्यकता होती है, या तो आप हमारे www.oviums.com पे संपर्क कर सकते हैं और इलाज या परामर्श भी ले सकते हैं। धन्यवाद।